इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 23 से लेकर 29 अगस्त 2021 तक के हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले हमारी टीम आपको नियमित रूप से सुबह 6 बजे हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का एक सेपरेट MCQ बेस्ड करंट अफेयर्स का वीडियो देती थी, लेकिन आप देख रहे होंगे 23 तारीख से उसको बंद कर दिया गया है। बंद करने का कारण ये है, हमारी टीम थोड़ी सी अपनी व्यक्तिगत अपने कार्यक्रमों में बिजी है। जैसे आपको ज्ञात है HS की परीक्षा आ रही है और भी बहुत से महत्वपूर्ण एग्जाम्स आगे है, ठीक है। तो उसके अलावा ज़्यादा बहुत से बच्चों की कमेंट्स भी आती थी कि ज़्यादा टाइम आपका रोज़ वेस्ट हो जाता है। अब देखिए, एक हफ्ते का काम आपका एक वीडियो में हो जाएगा, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के ये मान के चलिएगा आप एक दिन के 5 करंट अफेयर्स हिमाचल प्रदेश के 10 से 15 हम नेशनल इंटरनेशनल लेकर यहाँ पे आते हैं। तो एक हफ्ते का पूरा काम आपका एक वीडियो में ही हो जाया करेगा। जो हमारी यहाँ पे पढ़ने की पद्धति रहेगी, हम सिंगल लाइनर प्रश्नोत्तरी को फॉलो करेंगे। इसके साथ में जो भी महत्वपूर्ण हमें फैक्ट मिलेंगे, न्यूज़पेपर की कटिंग्स मिलेंगी, जहाँ पर इनपुटिंग की जरूरत होगी वो भी आपको नियमित रूप से की जाएगी। तो आइए शुरुआत करती है इस नई सीरीज़ की हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, बिजली महादेव रोपवे किस जिला से संबंधित है? देखिए, बिजली महादेव जो रोपवे है कुल्लू जिला से संबंधित है। कुल्लू जिला को भी काफ़ी ख्याति प्राप्त है विभिन्न तरह के एडवेंचर्स के लिए, देवभूमि के नाम से जाना जाता है। मलाना यहाँ पे देखिए एक बहुत ही हिस्टोरिकल गांव है, जिस विश्व के लोकतंत्र का जननी उसे कहा जाता है, ठीक है। वहाँ पे अपना जो डेमोक्रेसी है कई सदियों से चलती आ रही है। वर्ष 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चंबा के डलहौजी में कितने महीने गुजारे थे? देखिए, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉलेज कैडर में 561 पोस्टें आई है। यदि उनके कुछ पिछले प्रश्न पत्र हमारी टीम उनका अध्ययन कर रही, तो उसमें हमने पाया बहुत ही गजब के प्रश्न वहाँ पे पूछे गए हैं। तो विशेष तौर पर आप बहुत ही ध्यान से इन वीडियोज़ को सुना करें। ये प्रश्न बहुत ही अनुभवी अध्यापकों के द्वारा तैयार किए गए हैं, और ये प्रश्न भी हमारा यदि हमें बात करें तो कॉलेज से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सामान्य ज्ञान है उससे प्रेरित माना जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1937 में चंबा के डलहौजी में आए, तो 7 महीने का समय उन्होंने यहाँ पे गुजारा था। और ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य लाभ लेने के उद्देश्य से यहाँ पर आए थे। सानन जोगिंदर नगर जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है? मंडी जिला में है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में कल्याण सिंह का निधन हो गया। हिमाचल प्रदेश में किस पद का इनके ऊपर अतिरिक्त कार्यभार इन्होंने संभाला था? देखिए, मुख्यतः इनका जो संबंध था ये उत्तर प्रदेश से था, ठीक है जी। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके राजस्थान के भी ये वहाँ पे भी राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है। जब भी राज्यपाल बने थे तो देखिए 28 जनवरी से 11 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के भी कार्यवाहक राज्यपाल रहे थे। तो देखिए, यहाँ पे राज्यपाल रहे थे, इनका देहांत हो गया है। तो आप याद रखिएगा, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की हिमाचल में जन आशीर्वाद यात्रा कहां से शुरू हुई? काफ़ी फेमस रही है यात्रा, काफ़ी क्राउड भी इसमें देखने को मिली है। तो आप परमाणु जगह का नाम याद रखिएगा, यहाँ से इस यात्रा को शुरू किया गया था। और ये जो जन यात्रा 630 किलोमीटर का सफ़र पूरा करके ये संपूर्ण हुई है। पूरे हिमाचल का लगभग जो मेन लोकेशंस थी वो माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा कवर अप कर ली गई है। अब आपके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि इनके पास कौन कौन से मंत्रालय है, तो जान लीजिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और एक खेल मंत्रालय इनके पास है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास है काफ़ी। यदि आप इसका केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री देखेंगे तो इंदिरा गांधी हो गए, जो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री रही है। उसके बाद बहुत ही दिग्गज नेताओं के पास ये मंत्रालय रहा है। अभी जिम्मेदारी अनुराग जी को दी गई है। तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में से एक सीट है आपकी हमीरपुर की, जहाँ से अनुराग जी चुन के सांसद बने हैं, ठीक है जी। और राज्यसभा की हमारे पास 3 सीट्स है और 68 सीट्स हमारे पास विधानसभा की है, ये भी आप याद रखें। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो प्रथम स्थान यहाँ पे मिला है। पूरे भारत की ये बात की जा रही है। वर्तमान में 28 राज्य है हमारे भारत में और 8 यूनियन टेरिटोरीज है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप याद रखिएगा, इन 28 राज्यों और 8 यूनियन टेरिटोरीज की बात करें तो प्रथम स्थान पे है हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण में, ठीक है जी। नेक्स्ट वन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में एक नई जरी उप तहसील बनाई गई है, यह किस जिला से संबंधित है? तो देखिए, जरी उप तहसील की घोषणा की गई है माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा। तो ये है आपकी कुल्लू जिला में।
दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र तथा सावित्री फुले तथा रामदास के नाम पर किस विश्वविद्यालय में एक पीठ स्थापित की जाएगी। देखिए, पीठ का मतलब होता है जहाँ पे एक अध्ययन किया जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी बात है और काफ़ी दिग्गज नेता थे। यदि मैं आपसे बात करूँ, श्री वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका नाम एक अमर रहेगा। उसके बाद देखिए, पहली महिला जो शिक्षक रही है जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा बोर्ड में इनके नाम से देखिए महिलाओं के ओरिएंटेड एग्जामिनेशन सेंटर भी बनाए जाते हैं। रामदास भी काफ़ी विख्यात महान पुरुष रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन तीनों दिग्गजों की एक पीठ वहाँ पे बनाई जाएगी। ठीक है जी, जहाँ पे इनका अध्ययन किया जाएगा। तो वर्तमान में प्रोफेसर सिकंदर कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति है, ये भी आपको याद रखना है। दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह से पहले हिमाचल प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री की पीठ हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में स्थापित की गई थी। तो ये की गई थी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की, आप याद रखिएगा। उसके बाद ये 3 नाम भी आपको याद रखने हैं, क्रॉनिकल ऑर्डर्स में आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस नेता की या किस शिक्षाविद की या किस महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति की विद्यापीठ हमारे संस्थान में नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कहाँ पर है? समर नामक जगह है शिमला में, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज हीरानगर हाथीनी धार क्षेत्र किस जिला से संबंधित है। तो हीरानगर हाथीनी धार है शिमला में, सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी। और ऐसे प्रश्न आपको किसी किताब में नहीं मिलते हैं, लेकिन इलाही स्टडी टीम के यूट्यूब चैनल पे आपको जरूर मिलते हैं। 24 अगस्त 2021 की कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की मंजूरी दी गई है। तो ये मंजूरी दी गई है बिलासपुर की सदर तहसील के लाड़ाघाट में। और देखिए, अलाइड सर्विसेज का पेपर हम उठा के देखें तो पता नहीं क्या दिलचस्पी है एग्जामिनर साहब की, बिलासपुर में कैसे इंस्टीट्यूशन के बारे में जरूर पूछा जाता है। पिछले 4-5 वर्षों की हमारी बुक आती है, उसको आप देख सकते हैं, प्रीवियस और पेपर के नाम से है, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को हम हमेशा फोकस करते हैं कि बिलासपुर में यदि कोई नया कॉलेज इंस्टीट्यूशन इस तरह का खुलता है तो वहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज 24 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट मीटिंग में मंडी जिला के सिराज विधानसभा के किस स्कूल को अटल आदर्श विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। क्या पूछा जा रहा है आपसे? अटल आदर्श विद्यालय, तो ये बगस्याड़ स्कूल है, इसको आप याद रखिएगा। अब आपको बता देते हैं ये अटल आदर्श विद्यालय क्या होता है। वर्तमान समय सूचना प्रौद्योगिकी का है, तो विभिन्न तरह के जो ICT ओरिएंटेड एजुकेशन की एक्टिविटीज़ है उसके लिए सरकार विशेष फंडिंग करती है। विभिन्न तरह की आधुनिक सुविधाएं उन स्कूलों में लाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा पैसा वहाँ पे दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो अभी बक्सियाड़ को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है ताकि आधुनिकता की जो सूचना प्रौद्योगिकी की एक्सेस है उसके माध्यम से पढ़ाई की जा सके। शिमला जल आपूर्ति और मल निकासी परियोजना के मुख्य उद्देश्य वर्ष 2050 तक पानी की मांग को पूरा करने के लिए $250 मिलियन यानी 1813 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। शिमला में यदि आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है जल की, पानी की, ठीक है जी। तो अब देखिए, इस समस्या से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट, आप इसे कह सकते हैं, 1813 करोड़ के धन की वहाँ पे आवश्यकता हो कि सतलुज नदी से पानी उठाया जाएगा। और ऐसा कहा जा रहा है कि 24 आवर शिमला वासियों को पानी दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, अंग्रेजों की भी कैपिटल रह चुकी है, समर कैपिटल उनकी रह चुकी है शिमला, काफ़ी फेमस स्थान है शिमला। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला में अब जो जल आपूर्ति की समस्या का समाधान किया जाएगा ये विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा इस धन की समस्या को सॉल्व किया जाएगा। और 1813 करोड़ रुपए की परियोजना शिमला में आपको देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो कृषि विश्वविद्यालय है पालमपुर में, याद रखें। किस राज्य की विधानसभा में शून्यकाल की व्यवस्था को शुरू करने का विचार विमर्श किया गया है? तो हमारे हिमाचल प्रदेश का जो शीतकालीन सत्र होगा, याद रखें, शीतकालीन सत्र का आयोजन धर्मशाला में होता है। और धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी भी है। धर्मशाला कांगड़ा जिला में पड़ता है। अब देखिए, शून्यकाल की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है। यदि आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो उसमें एक बात बताई जाती है कि शून्यकाल की जो जननी है वो भारतीय पार्लियामेंट को माना जाता है। शून्यकाल का मतलब है 1 घंटे का समय होगा जहाँ पे किसी तरह के जो समसामयिक जन कल्याण के मुद्दे हैं उनके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष है विपिन जी, तो उनके द्वारा भी कहा गया कि शीतकालीन में इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी।
23 अगस्त 2021 को हिमाचल प्रदेश में कहां पर कांग्रेस पार्टी द्वारा हम में है राजीव गांधी तथा स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया है मंडी में। ठीक है, आप याद रखें, राजा वीरभद्र सिंह जिनका देहांत हुआ, उनके पुत्र है विक्रमादित्य जी और उनकी माता जी है प्रतिभा देवी। ठीक है, तो अभी ऐसा कहा जा रहा है कि जो मंडी में बाई इलेक्शन होने या सीट खाली हुई है रामस्वरूप शर्मा जी के देहांत के बाद, तो अभी देखिए मंडी में आया था। एक कार्यक्रम का नाम आपको याद रखना है, हम में है राजीव गांधी। ठीक है, और एक बार अलाइड सर्विस में एक बहुत ही दिलचस्प प्रश्न पूछ लिया गया था, उन दिनों की बात है जब वो परीक्षा हो रही थी। तो विक्रमादित्य कांग्रेस युवा के प्रेसिडेंट थे हिमाचल प्रदेश के, तो वैसा प्रश्न पूछ लिया गया था कि उसमें प्रेसिडेंट कौन है, तो उनका नाम था विक्रमादित्य। तो आप बहुत ही आपको जुड़ जाना है इस तरह के प्रश्नों को भी, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, तो अच्छे से पकड़ बनानी होगी। हिमोत्कर्ष प्रोग्राम 2021 का आयोजन हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में किया गया है? देखिए, इसका आयोजन किया गया है चौधरी सरबन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में। कार्यक्रम को याद रखिएगा, हिमोत्कर्ष प्रोग्राम 2021 की ये बात की जा रही है। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाली अभिनेत्री प्रीति जिंटा का संबंध शिमला के किस क्षेत्र से है? तो जुब्बल क्षेत्र से। इनका वीडियो आपने सुना होगा, काफ़ी इन्होंने हिमाचली एप्पल की प्रशंसा की है, इनको अच्छा लगता है, लेकिन इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के जुब्बल क्षेत्र से। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में उत्पादित होने वाली HPR 2795 किस फसल की किस्म है? तो ये लाल चावल की किस्म है और मुख्यतः हमारे हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू, चंबा, कांगड़ा, मंडी के कुछ क्षेत्रों में लाल चावल उगाए जाते हैं। काफ़ी फेमस हो रहे हैं लाल चावल, काफ़ी अच्छी इनका प्राइसिंग भी होती है। जब इन्वेस्टमेंट धर्मशाला में हुई थी उसमें भी आपने देखा होगा, 2019 की ये बात है, काफ़ी फेमस हुआ था ये चावल कि लाल चावल कैसे चावल होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो HPR-2795 किसकी फसल है? लाल चावल की है। HS स्लाइड NT के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के सबसे प्राचीनतम लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए मशहूर मलाना गांव हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? तो मलाना गांव कहाँ पे जी? कुल्लू में है। याद रखें, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी के उत्तर पूर्व में स्थित चंद्रा घाटी के बीच 8000 फीट की ऊंचाई पर बसे मलाना गांव के अधिष्ठाता देवता जमलू द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है। मलाना गांव की संसद का स्वरूप ग्रीस से मिलता जुलता है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कम से कम 20-30 बार तो प्रश्न पहले हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के नवनियुक्त निदेशक कौन है? डॉक्टर NK पांडे का नाम याद रखें। राइस बीन एक्सप्लॉइटिंग द न्यूट्रिशन पोटेंशियल ऑफ एन अंडर यूटिलाइज्ड लैंग्वेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजन कटोच के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। हाल ही में हिमाचल से संबंध रखने वाली किस खिलाड़ी का ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए क्रिकेट में चयन हुआ है? तो उनका नाम है रेणुका ठाकुर। साथ में आप याद रखें, हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू के पारसा पंचायत की रहने वाली है रेणुका ठाकुर और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय महिला टीम का हिस्सा इन्हें बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को छोटा लहासा के नाम से जाना जाता है? तो मैक्लोडगंज इस जगह का नाम है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कितने डिग्री कॉलेज है? 138 डिग्री कॉलेज है। 561 वैकेंसीज एडवर्टाइज्ड होने वाली है कुछ ही दिनों में, तो जुट जाइएगा इस मिशन में यदि कॉलेज कैडर में आप नौकरी लेना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिला में बरसात में सबसे ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ है? तो किन्नौर में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है अभी तक का यदि आंकलन किया जाए। सुप्रसिद्ध धार्मिक मणिमहेश यात्रा किस क्षेत्र से संबंधित है? भरमौर से संबंधित है और भगवान शिव को ये यात्रा समर्पित है, ये भी हमें याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो छराबड़ा में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को विश्व धरोहर के रूप में मनोनीत करवाने का कार्य किया जा रहा है? तो कुल्लू घाटी को देखिए विश्व धरोहर का दर्जा देने का काम ये किया जा रहा है। अदानी ग्रुप द्वारा शिमला जिला में कहां पर सेब को स्टोर करने के लिए 2 केंद्र स्थापित किए हैं? तो 2 केंद्र स्थापित किए गए हैं रामपुर तथा रोहड़ू में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर 2021 को विशेष सत्र को कौन संबोधित करेंगे? तो ये विशेष सत्र का संबोधन होगा माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा।
इससे पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम 23 दिसंबर 2014 को और प्रणब मुखर्जी 24 मई 2013 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अपना संबोधन दे चुके हैं और तीसरे राष्ट्रपति होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं ये आपको याद रखनी है। गुम्बा जोगिंदरनगर के निवासी हरि सिंह ठाकुर द्वारा राजस्व विभाग में अरबी, फारसी और उर्दू के शब्दों की शब्दावली को लेकर किस नाम से पुस्तक लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है राजस्व शब्दावली। सिरमौर जिला के नाहन में स्थित महिमा पुस्तकालय किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो राजा अमर प्रकाश के द्वारा से बनाया गया था। इनकी पुत्री का नाम था महिमा, इन्हीं के नाम इसका नाम रखा गया है। हजारों के हिसाब से विद्यार्थी यहाँ पे अध्ययन करके अपना करियर बना रहे हैं, तो आप भी लाइब्रेरी में जाते हो तो अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू करें। हाल ही में ढलवान में खेती की खोली गई वो नई उप तहसील किस जिला से संबंधित है? देखिए ढलवान आपको याद रख कहाँ पे है? मंडी में है। ये नई एक उप तहसील बनी है। एक और प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर सबसे ज़्यादा उप तहसीलें हैं? तो आप उसका उत्तर भी करेंगे मंडी। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर 3 सिंथेटिक ट्रैक बनाए गए हैं? हमीरपुर, बिलासपुर और धर्मशाला का नाम आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश सरकार स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा का आयोजन कब से कर रही है? तो देखिए 2 अक्टूबर 2021 से कर रही है। व्याख्या 2 अक्टूबर 2021 से 25 जनवरी 2022 तक हिमाचल प्रदेश सरकार 51 कार्यक्रम करेगी, जिसके माध्यम से सरकार की विभिन्न तरह की जो विकासात्मक यहाँ पे योजना है उनके बारे में अवगत करवाया जाएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम में हिमाचल प्रदेश का कौन सा खिलाड़ी शामिल हुआ है? तो इनका नाम था वरुण शर्मा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा चरणजीत सिंह, हमारे 79 खिलाड़ी थे जो कि टोक्यो ओलंपिक आई थिंक 1964 में उन्होंने गोल्ड भी दिलाया था उनकी कप्तानी में। तो ये प्रश्न भी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे उनके बारे में कहा बिल्कुल सही है। 1964 में ही ऊना जिला से संबंध रखने वाले चरणजीत सिंह ने हॉकी के कप्तान थे और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। ग्लोबल वार्मिंग के दौरान पक्षियों के व्यवहार में आए बदलाव की रिसर्च करने के लिए हिमाचल प्रदेश में स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में जूलॉजी विज्ञान विभाग को किसके द्वारा रिसर्च का कार्य दिया गया है? तो ये कार्य दिया गया है प्रोजेक्ट नेशनल मिशन ऑफ हिमालयन स्टडी अल्मोड़ा उत्तराखंड के द्वारा। देखिए स्टूडेंट्स 2 प्रश्न आपके दिमाग में आ रहे होंगे। एक प्रश्न तो ये आ रहा होगा कि सर इसका इंग्लिश वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो आपको बता दें नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश वर्जन भी इसका लेकर आएंगे। सेकंड आपकी डिमांड होगी कि सर इसकी PDF हमें चाहिए क्योंकि अक्सर ये प्रश्न आने वाले हैं, तो आपको बता दें हमारी वेबसाइट है elistudy.org। वहाँ पर आप जाएंगे, सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको वहाँ पर भी मिल जाते हैं, वहाँ से भी आप रीड कर लेते हैं। उसके अलावा पूरे 3 महीने के बाद हमारी टीम आपको एक मैगजीन देती है जिसमें ये करंट अफेयर भी सम्मिलित होते हैं और भी बहुत से जो मुद्दे होते हैं उनको भी लेकर आते हैं। तो उस मैगजीन के साथ भी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। पिछले 6 महीने के लिए आप elistudy.co.in वेबसाइट पर जा सकते हैं। देखिए हमारी टीम की 2 वेबसाइट्स रहती है, दोनों वेबसाइट के बारे में आपको अवगत करवा दें। ORG आपकी स्टडी ओरिएंटेड अध्ययन सामग्री आपको यहाँ पे दी जाती है और elistudy.co.in पे बुक्स होती है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स होती है, सारी के सारी बुक्स आपको elistudy.co.in पर मिल जाएगी। इनको एक बार जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है, अब हमने नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ने हैं जल्दी से, तो आपको यहाँ पे ले चलते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की तरफ। पंचशील घाटी किस देश में अवस्थित है? तो अफगानिस्तान का नाम आपने याद रखना है। तालिबान लड़ाके अभी तक इस घाटी के ऊपर नहीं पहुंच पाया, कितना सुरक्षित स्थान होगा तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अमरुल्लाह साले का संबंध किस देश से है? अफगानिस्तान इसका सही उत्तर होगा। तालिबान का को फाउंडर किसे माना जाता है? तो तालिबान का को फाउंडर माना जाता है मुल्लाह अब्दुल काबुल को। नेक्स्ट वन इज हाल ही में पाकिस्तान के लाहौर में स्थापित महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ा गया। इस मूर्ति का अनावरण कब किया गया था? जून 2019 में किया गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा। भारतीय किसान संघ का संबंध किसके साथ जोड़ा जाता है? RSS के साथ संबंध जोड़ा जाता है। और वर्ष 2022 तक केंद्र सरकार द्वारा रूफटॉप सोलर से कितने मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 40 गीगावाट बताई जाती है। तो देखिए पंचशील घाटी आपको बता दिया कहाँ पर है, अफगानिस्तान में है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किस राज्य से संबंधित है? एक योजना आपको जरूर हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछी जाती है। तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है।
हर हित स्टोर, देखिए क्या प्रश्न है, हर हित स्टोर किस राज्य द्वारा खोले जा रहे हैं? हरियाणा राज्य के द्वारा खोले जा रहे हैं। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। खट्टर साहब वहाँ के मुख्यमंत्री है, याद रखिएगा। दुष्यंत चौटाला के साथ में इनकी सरकार बनी है, जो कि उत्तराखंड इसके हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी है। मणिपुर राज्य का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? एल गणेशन, ठीक है। पहले वहाँ की राज्यपाल थी नजमा हेबतुल्ला, ठीक है। अब उनकी जगह पे मणिपुर का नया राज्यपाल बनाया गया है एल गणेशन को, ये आपको याद रखना है। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। दुनिया के पहले डीएनए आधारित कोरोना टीके को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। टीके का नाम क्या है? तो जायकोव डी इसका नाम है। इससे पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन का आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। एक और अच्छी खबर मानी जा सकती है इस कोरोना काल महामारी के बीच में। किस संगठन ने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक एक नई पहल लॉन्च की है? लघु व्यवसाय ऋण नामक पहल, ठीक है। तो फेसबुक के द्वारा इसे शुरू किया गया है। किस संगठन ने एआई सक्षम वर्चुअल असिस्टेंट ऊर्जा को लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया गया है बीपीसीएल के द्वारा। नेक्स्ट वन इज, भारत और किस देश के बीच में AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इस हस्ताक्षर हुए रूस के साथ में। AK-103 राइफल को इंटरलेट कर दीजिएगा रसिया के साथ। हाल ही में देखिए ये नौसेना का एक भारतीय सेना ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। तो किसके साथ में किया है? भारतीय नौसेना और वियतनाम ने किया है। विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है 22 अगस्त को। नेक्स्ट वन इज, उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम किस पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? कल्याण सिंह इनका नाम है। राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं और हिमाचल प्रदेश के भी कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, याद रखें। किस राज्य ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कुछ दिनों में यहाँ पे चुनाव भी प्रस्तावित है। और देखिए योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। किस राज्य में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? भारत का सबसे ऊंचा जो हर्बल पार्क स्थापित किया गया, कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? देहरादून। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस आईआईटी में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का आवासीय उद्घाटन किया है? तो IIT हैदराबाद में किया गया है। वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना लॉन्च की गई है? देखिए राष्ट्रीय मुद्राकरण पाइपलाइन का जो अमाउंट है वो 6 लाख करोड़ बताया जा रहा है। देश के पहले स्मोक टावर कहाँ पर लगाया गया है? तो देखिए कनाट ये जगह है, देखिए यहाँ पे कनाट प्लेस दिल्ली में से स्थापित किया गया। आम आदमी पार्टी की वहाँ पर सरकार है। अरविंद केजरीवाल उसके मुख्यमंत्री है। किस बैंक ने एक नया साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड लॉन्च किया है? सिटी बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस संस्थान द्वारा नियो बोल्ट नामक भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है? तो इसे विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। लाइट सर्विसेज के लिए प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओणम हार्वेस्ट फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य में मनाया जाता है ओणम हार्वेस्ट फेस्टिवल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड पर अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना है 200 करोड़ रुपए का, याद रखें। भारत ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए किस बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण का समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बैंक है एशियन विकास डेवलपमेंट बैंक। किस राज्य में भारत चीना सीमा के पास देश के सबसे बड़े हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड इज द राइट आंसर। मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत, किस मंत्रालय के द्वारा देखिए आज़ादी का अमृत महोत्सव में भाग लेने के रूप में 2030 तक शून्य भूख पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किस कंपनी ने स्वदेशी रूप से डीएनए आधारित वैक्सीन यानी ZY-CoV-D विकसित की गई है? तो इसे विकसित किया गया है जाइडस कैडिला के द्वारा। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 की थीम क्या है? बी है विंग्स। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट वन इज,
टोक्यो पैरालंपिक में किस खिलाड़ी द्वारा भारत के ध्वजवाहक का नेतृत्व किया? देखिए भाला फेंक एथलीट है टेकचंद, इनके बारे में आपने याद रखना है। भारत के 54 एथलीट 9 खेलों में भाग लेंगे। न्यूजीलैंड की टीम ने कोरोना वायरस के कारण उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लिया। साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया है? तो साइबर सुरक्षा मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, इसे शुरू किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक ने फंड लॉन्च करने के लिए 4 देशों एस्टोनिया, जापान, जर्मनी और नीदरलैंड के साथ भी भागीदारी की है। हिसार हवाई अड्डे का नवीनतम नाम क्या रखा गया है? तो देखिए हिसार हवाई अड्डे का नवीनतम नाम रखा गया है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में किसके विचार शामिल करने एवं पढ़ाने को अनिवार्य कर दिया है? तो शी जिनपिंग जो कि राष्ट्रपति है चीन के, इनके विचारों को मैंडेटरी कर दिया गया है चीन के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की यदि बात की जाए। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन बैकफील्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में कौन से देश प्रथम 3 स्थानों पर रहे हैं? देखिए चीन प्रथम पर है, भारत द्वितीय में है और अमेरिका इस सूची में तीसरे स्थान पर है। ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है अफगानिस्तान में जो हमारे नागरिक फंसे हुए उनकी स्वदेश वापसी के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान का नाम आप याद रखिएगा। भारत ने दक्षिण चीन सागर में किस देश के साथ में एक नौसेना अभ्यास किया गया है? तो ये किया गया है फिलीपींस के साथ में। आर्मी 2021 का संचालन किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो रसिया के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य कितने रुपए निर्धारित किया गया है? 290 रुपये प्रति क्विंटल इसे निर्धारित किया गया है। राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर जहाँ पे एक इसका एयरफोर्स का एक विमान क्रैश हो गया, उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम है MiG-21। तो MiG-21 कहाँ पे क्रैश हुआ है? बाड़मेर राजस्थान। हाल ही में भारत सरकार द्वारा कहाँ पर प्रत्यक्ष वाणिज्यिक सेवा केंद्र खोला है? इसे खोला गया है वॉशिंगटन में। वॉशिंगटन इज द राइट आंसर। प्रत्यक्ष वाणिज्यिक सेवा केंद्र की ये बात की जा रही है। भारत की स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा ऑनलाइन बाजार किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो ऑनलाइन बाजार है वो चीन के पास है। दूसरे नंबर पर है हमारा प्यारा भारत। याद रखिएगा भारत में करीब 45 करोड़ इंटरनेट उपयोग करता है, 131 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन है। मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस और दूसरे स्थान पे आता है हमारा प्यारा भारत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसे राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पवनदीप राजन को देखिए इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, सीजन 12 कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता भी रहे हैं। बांचुआ महोत्सव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा बांचुआ महोत्सव 2021 मनाया गया असम में। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत को दूसरा स्थान दिया गया है। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क को प्रथम स्थान दिया गया है। काइजिन 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होता है भारत तथा कजाकिस्तान के साथ में। आप देखिए काज से इसको काजिस तक कर लीजिएगा, इनसे इंडिया कर लीजिएगा, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए ई वीज़ा शुरू किया गया है? अफगानिस्तान के लिए ई वीज़ा शुरू किया गया है। देखिए 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट पर 2 विस्फोट किए गए। किसके द्वारा विस्फोट किए गए? तो उसकी जिम्मेदारी ली गई थी ISIS आई थिंक के कवासकन कुछ इस तरह का नाम है उनका। ठीक है, यहाँ पे वीडियो में कहीं ना कहीं लिखा होगा, आ जाएगा वो नाम भी आपको। तो यहाँ पे देखिए ISI के द्वारा वो किया गया था। अब उसके बाद देखिए ऐसा माना जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के भी वहाँ पे 15 के आसपास सैनिक शहीद हुए थे। तो उनका बदला लेने के लिए जो बाइडेन ने वहाँ पे एक ड्रोन भेजा था और जिसका जो मास्टरमाइंड था इस हमले के पीछे उसको भी मार गिराया है, ऐसी जानकारी भी प्राप्त हुई है। वर्ष
27 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बन सकती है? बी नागारत्ना का नाम आप याद रखिएगा, बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और ये नॉर्दर्न अलायंस आपको बताया गया, जो पंजशीर घाटी है वहाँ पे अफगानिस्तान के हितों के लिए काम कर रहा है काफ़ी लंबे समय से। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं में कब, देखिए काफ़ी लंबे समय से 26 नवंबर 2020 से किया जा रहा है। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है। बिहार से संबंध रखने वाले पशुपति पारस को केंद्र सरकार में खाद्य मंत्री का कारोबार दिया गया है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स के MEITI के लिए प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ यानी समृद्ध कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो समृद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा। सुजलम अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सुजलम अभियान आपका इंटरलेट करना है आपने जल शक्ति मंत्रालय के साथ। दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील उत्पादन किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वीडन के द्वारा इसे शुरू किया गया है। देखिए वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत ही दिलचस्प जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है, तो पेशेंस रखिएगा। पेटीएम और किस कंपनी के बीच गेटवे संचालन हेतु समझौता हुआ है? तो HDFC बैंक के साथ में समझौता हुआ है। मनरेगा परिसंपत्तियों की योजना को सक्षम करने के लिए भुवन के तहत कौन सा नया भूस्थानिक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसे नाम दिया गया है युक्त धारा। मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब को लिखा गया है बोरिया मजूमदार और कुशाल सरकार के द्वारा। एड्रेस बुक ऑफ पब्लिशिंग मेमायर इन द टाइम ऑफ कोविड पुस्तक के लेखक कौन है? रितु मेनन। बैटलफील्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है विश्राम बेडेकर। इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है 26 अगस्त को, याद रखें। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री बेंगलुरु कर्नाटका में किसके द्वारा लगाया गया है? तो इसे लगाया गया है ओहमियम इंटरनेशनल के द्वारा। 21 अक्टूबर 2021 को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो इसका अनावरण किया गया है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। ऑब्जर्वेशन हॉल जिसे एन दुबई, देखिए ये भी आपने याद रखना है, कहा जाता है। यह ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, इसे भी आप याद रखें। मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए विशेष अदालत की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो दुबई में स्थापना की गई है। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा देश में मेंटर अभियान के लिए किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो उनका नाम है सोनू सूद। ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? तो उनका नाम है अमित रोही दास। रमीज राजा किस देश के क्रिकेट बोर्ड के नए कंट्रोल बने हैं? द राइट आंसर इज पाकिस्तान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कर्नाटक के बाद लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? तो इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। आनंद एप्लीकेशन किस संगठन से संबंधित है? तो आनंद एप्लीकेशन को इंटरलेट कर दीजिएगा भारतीय जीवन बीमा के साथ। ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ग्लोबल सेफ्टी किड्स प्रोग्राम शुरू किया गया है गूगल के द्वारा। कैथी हैजुल किस प्रांत की पहली महिला गवर्नर नियुक्त हुई है? तो ये न्यूयॉर्क में बनी है। और 29 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में। स्टूडेंट्स से सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस किए। और देखिए इस तरह की एक मैगजीन हमारी टीम के द्वारा, मैगजीन नहीं आप इसे किताब कहिएगा क्योंकि ये किताब का रूप ही धारण कर लेती है। 3 महीने के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें होते हैं। अभी नवीनतम देखिए चल रही है, यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे 1 मार्च से 30 जून 2021 तक के करंट अफेयर्स है। थोड़ा सा पीछे भी बढ़ लीजिएगा। 1 जनवरी से 30 जून के देखिए, यदि आपको दोनों इकट्ठी चाहिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की तो भी मिल जाती है। तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जब ये मैगजीन्स आपके हाथ में आती है इसमें बहुत ही नवीनतम जानकारियाँ और भी ऐड की जाती है जिन्हें हम यहाँ पे आपके साथ यूट्यूब चैनल पे पढ़ा नहीं पाते हैं। कुछ ही दिनों में हिमाचल प्रदेश में HS की परीक्षा होने वाली है। उसके बाद अलाइट और एंट्री की एडवर्टीजमेंट भी आने वाली है। इन परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही बेहतरीन किताब है। 10,000 प्लस का NCERT बेस्ड का क्वेश्चन बैंक है। इलाइट स्टडी कोऑर्डिनेटर वेबसाइट पर जाके आप अपने लिए
लिए कुछ अच्छी अच्छी किताबें चूज़ कीजिएगा। नियमित रूप से आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। जो भी आपके सुझाव होंगे अगले वीडियोज़ के लिए ज़रूर दीजिएगा। यदि आपके ऐसे सुझाव है कि हम HP का आपको सेपरेट वीडियो दें, नेशनल का सेपरेट दें, उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम काम करेंगे वीकली करंट अफेयर के ऊपर। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।